मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा दावा कर दिया है। उन्होंने कहा कि 2 से 3 हफ्तों में यह जंग खत्म हो जाएगी। अमेरिकी सेना मिडिल ईस्ट से निकल जाएगी 2 से 3 हफ्तों में। यह दावा डोनाल्ड ट्रंप का है, लेकिन सवाल ये, क्या ईरान के हमलों से डोनाल्ड ट्रंप डर गए हैं? क्या वजह है कि ट्रंप बैकफुट पर दिख रहे हैं? ये रिपोर्ट देखिए और समझिए। मिडिल ईस्ट में हालात बेहद तनावपूर्ण और खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुके हैं। एक तरफ अमेरिका ईरान के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी में जुटा है, तो दूसरी तरफ ईरान भी खुली चेतावनी दे रहा है। खाड़ी में बड़े बड़े अमेरिकी युद्ध पोतों की मूवमेंट तेज हो चुकी है। दावा किया जा रहा है कि आने वाले 2 से 3 हफ्ते बेहद अहम साबित हो सकते हैं, क्योंकि मिडिल ईस्ट में तनाव अब चरम पर है। अमेरिका और ईरान के बीच टकराव खुलकर सामने आ चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि अमेरिकी सेना 2 से 3 हफ्तों में मिशन पूरा कर वापस लौट सकती है। इस बयान के बाद खाड़ी क्षेत्र में हलचल और तेज हो गई। अमेरिका ने अपने युद्धपोत और एयरक्राफ्ट कैरियर को पर्शियन गल्फ की ओर बढ़ाना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ ईरान भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। ईरान ने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि जो भी उसकी समुद्री सीमा या खास तौर पर हॉर्मुज की तरफ नजर उठाएगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा। ट्रंप के इस बयान के बाद सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या ईरान के हमलों से घबरा गए हैं या फिर अमेरिका और दुनिया में हो रही किरकिरी से बैकफुट पर आ गए हैं। ईरान के खिलाफ पीछे हटने की वजह ठीक है। आप सभी पॉइंट्स को आसान और एक लाइन में ऐसे समझें। ईरान लगातार जवाब दे रहा है, इसलिए दबाव बना हुआ है। ईरान के अंदर सरकार के खिलाफ कोई बड़ी लहर नहीं दिख रही। संयुक्त राज्य अमेरिका चाहकर भी ईरान में सत्ता परिवर्तन नहीं कर पा रहा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर तनाव से तेल सप्लाई प्रभावित हो रही है। अमेरिका इस रास्ते को पूरी तरह सुरक्षित नहीं कर पा रहा। नाटो देश खुलकर अमेरिका का साथ नहीं दे रहे। इस टकराव में अमेरिका कुछ हद तक अकेला पड़ता दिख रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अमेरिका में विरोध बढ़ रहा है। ट्रंप की लोकप्रियता, अप्रूवल रेटिंग गिर रही है। मिडिल ईस्ट में युद्ध के असर से ईंधन महंगा हो रहा है। मिडिल ईस्ट में हालात तेजी से बदल रहे हैं। अमेरिका की सैन्य तैयारी और ईरान की चेतावनी ने दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। अब सबकी नजरें आने वाले 2 से 3 हफ्तों पर टिकी है, क्योंकि ये तय करेंगे कि हालात कूटनीति से संभलेंगे या दुनिया एक बड़े टकराव की तरफ बढ़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दीपक सर, सबसे बड़ा सवाल, सबसे पहला सवाल आपसे ही। डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे हैं कि 2 से 3 हफ्तों के बाद हम वहां से निकल जाएंगे, ये बड़ा ब्लफ है या बड़ा ऐलान है? बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत अच्छा लगता है जब आपके साथ होता हूँ। और कर्नल साहब हैं, उनकी जानकारी बेमिसाल है। वो तो मेरे सहयोगी रह चुके हैं विदेश मंत्रालय में। थैंक यू वेरी मच। ट्रंप साहब ने बोला ना, मैं 500 घंटे में खत्म कर दूंगा। अभी उन्होंने बोला नहीं कि उनके दादा का नाम इब्राहिम लिंकन था, वो भी बता देगा। आप रुक जाइएगा अभी थोड़ी देर के बाद। और ये भी बोलेगा कि महाभारत का जंग मैंने मध्यस्थता करा दी थी, कोई कौरव पांडव का जंग नहीं हुआ था। सर, डोंट बिलीव अ वर्ड ही सेज। लेकिन ये सच है कि जब वो कह रहे हैं कि जंग खत्म हो जाएगा और नहीं, भर के आपकी रिपोर्ट में कहा कि जंग और बढ़ेगा। बढ़ेगा का क्या मतलब है सर? कौन सा और देश कूदेगा इसके अंदर? अगर कूदेंगे तो वही हैं जो ईरान को ठोकेंगे। ईरान के समर्थन में कोई नहीं आएगा। सो ये जंग इसी लिमिट पे रहेगा। डोनाल्ड ट्रंप मारता जाएगा। कल वो संबोधित कर रहा है लोगों को और बता देगा कि जो मेरा रेजिम चेंज आप कहता है कि आइडिया, दैट वाज नॉट माय मेन एम। मेन एम तो रेजिम को तो हटा ही दिया। उनके लीडर को मार के कहता है जी आपको मारना मेरा एम नहीं था, आप हाथ बीच रास्ते में आके तो मैंने ठोक दिया आपको। सो यू नो, ही जो ये कहता है ये करता है, सही बिलीव्स इन इट। लेकिन बयान जो है ये जान के स्ट्रेटेजिक कंफ्यूजन क्रिएट करता है। यू कांट पुट योर फिंगर क्या करने। अब इसने कहा, आपने भी बताया कि अमेरिकन कंपनीज के ऊपर ये हमला करने लगा है जो मिडिल ईस्ट में है। जूम भी था, उसका डेटा सेंटर तो मैं गया था सर दुबई में जब इनॉग्रेशन हुआ। अगर उसको ठोक देगा फिर मैं कैसे जुड़ूंगा आपके साथ? आपको आना पड़ेगा सर, स्टूडियो आना पड़ेगा। बहुत दिन हो गए आप आए भी नहीं है।